स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं प्रतिदिन आपको डॉक्टर मनोहर जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज आपके हाई स्कूल का कोर्स करा रहा हूं और जो न्यू सिलेबस 2023-24 का उसके अकॉर्डिंग आपने पिछले वीडियो में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि सीखी। विलोपन और प्रतिस्थापन के बाद एक्सरसाइज अगली स्टार्ट होती है। इसमें उन्होंने कहा निम्नलिखित समीकरणों के रैखिक समीकरण में बदलकर हल करो। जो समीकरण दिया हुआ है उसको पहले लीनियर इक्वेशन में बदलना है, उसके बाद हल करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। इन्होंने इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 10xy, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है x - y = 6xy, ठीक है। दो इक्वेशन इस तरह दिए हुए। इन्होंने कहा है रैखिक समीकरणों में बदलकर। सबसे पहला काम है इसको लीनियर इक्वेशन में बदलिएगा। तो देखो बेटा, हम क्या करें, x y का इंटू में है दोनों ओर भाग दे दें, x y का दोनों ओर भाग दे दें। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो बटे xy = 10। देखिए x y का दोनों ओर भाग दे दिया। यहाँ देखिए x - y बटे xy = 6। क्लियर। दोनों को अलग अलग तोड़ लीजिएगा। x बटे xy प्लस y बटे xy = 10। समझ में आ रहा होगा। देखिए बेटा, x y का या तो ये गुणे में है तो बटे में ले आइए या दोनों ओर भाग दे दीजिए, एक ही बात है। यहाँ देखिएगा x बटे xy माइनस y बटे xy = 6। ध्यान दीजिएगा, यहाँ x से x कट गया, यहाँ y से y, सेम प्रोसेस, x से x, y से y। यह समीकरण आपका आ गया 1 बटे y प्लस 1 बटा x = 10। इसको समीकरण 1 मान लो। यह समीकरण आ गया 1 बटे y माइनस 1 बटा x = 6। इसको समीकरण 2 मान दो। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 बटा x, यहाँ 1 बटा x, यह माइनस का यह प्लस का। तो समीकरण 1 धन 2 मतलब 1 तथा 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ने के लिए बेटा पहले दोनों को साथ साथ लिख लो। 1 बटा x बराबर 10। यहाँ पर लिखिएगा 1 बटा y माइनस 1 बटा x = 6। जब जोड़ा आपने तो यह कट गई, 1 बटे y और 1 बटे y, तो आपका 2 बटे y हो गया। इधर देखिए बेटा 10 और 6 16। क्लियर। तो यहाँ से देखिए बेटा आपका क्या आ गया, y को इंटू ले आइए तो y = इधर हो जाएगा 2 बटे 16, ठीक है। 2 × 2 = 16। तो y बराबर हमारा क्या आया, 1 बटे 8। इतना क्लियर। अब जब y बराबर 1 बटे 8 मैंने निकाल लिया है, उसको समीकरण चाहे आप 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें। देखिए बेटा y का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर देखो बेटा क्या है, 1 बटे y। तो 1 बटे y देखो बेटा 1 बटे y, जब y का मान 1 बटे 8 है तो 1 बटे y का क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ रख दीजिए 8। या ऐसे कर लो बेटा, सीधा सा समझ लीजिएगा, y बराबर 1 बटे 8 है, y को नीचे ले जाओ तो 1 बटे y बराबर 8। 1 बटे y की जगह 8 रख दिया प्लस 1 बटा x और बराबर में दिया 10, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 बटा x बराबर 10 माइनस 8। तो 1 बटा x बार कितना आ गया 2। x को ऊपर ले जाइए तो यहाँ 1 बटा 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो मान प्राप्त हुआ x बराबर 1 बटा 2 और y बराबर 1 बटे 8। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देखिए बेटा, अभी मैंने पहले समीकरण मान रखे चेक किया तो मान निकाला, दूसरे में रख के देख लें। देखो बेटा दूसरा 1 बटा y तो 8 हो गया, 1 बटा x 2 हो गया, 8 में से 2 गया तो 6 बच गया। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और स्टूडेंट इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रेगुलर आप क्लास अटेंड करेंगे तो आप ये यकीन मानिए बहुत अच्छे से जो नए प्रकार का जो भी टॉपिक दिया उसको आप सीख जाएंगे, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी इसी क्रम में दिया हुआ है। तो देखिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम अगले प्रश्न को करेंगे। सभी स्टूडेंट्स आ जाइए, रेगुलर शाम को 7 बजे हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर रहता है।
आप रेगुलर यदि क्लास अटेंड करेंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 दिया हुआ 7x - 2y ओवर xy, ठीक है, इक्वल 5। देखो बेटा यहाँ पहले से ही ये बटे में दिया। दूसरा दिया हुआ है 8x + 7y ओवर xy इक्वल 15, ठीक। यहां पर भी देखिए बेटा सेम प्रोसेस। क्या करना है, पहले इनको अलग अलग तोड़ लीजिएगा। देखो बेटा 7x बटे xy माइनस 2y बटे xy, ठीक है, इक्वल 5। यहां देखो बेटा 8x बटे xy प्लस 7y बटे xy बराबर 15। क्लियर। यहां देखो बेटा x से x कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया, ठीक। यह आपका बचा 7 बटे y माइनस 2 बटे x बराबर 5। इसको समीकरण 1 मान लो। यहाँ बच गया 8 बटे y प्लस 7 बटे x इक्वल 15। यह समीकरण 2 मान लो। अब देखो बेटा x या y को इक्वल करना तो देखो यहाँ 2 बटे x है, यहाँ 7 बटे x। अगर y को बराबर करते हैं, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो हम क्या करें, यह चूंकि ये प्लस माइनस में है तो मैंने क्या किया, x को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा 7 का गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ 14 आ जाएंगे। इसमें 2 का गुणा किया तो यहाँ 14 आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में यहाँ पर बेटा मैंने 7 का गुणा करना। कितने का, 7 का। तथा समीकरण 2 में देखो बेटा यह गुणा किसके साथ गुणा किया था, 14 आ जाएगा। इस 2 को उसके साथ गुणा करेंगे। समीकरण में 2 का गुणा करके, मैंने कहा था इस शब्द को पहले इतना रखिएगा करके। अब क्या किया, पहले इसमें 7 का गुणा कर दो तो 7 सत्ते 49 बटे 22। देखिए गुणा अंश में ही होगा, माइनस 7 दूनी 14 बटे x बराबर 7 का 5 में किया 35। तथा समीकरण 2 में 2 का 2 में करिए तो 2 अट्ठे 16 बटे 22 प्लस 2 सत्ते 14 बटे x बराबर 2 का इसमें किया तो 30। यहाँ देखिए बेटा चिन्ह विपरीत है तो करके क्या करेंगे, जोड़ने पर अगर चिन्ह एक जैसे होते तो हम घटा देते, तो जोड़ दीजिएगा, यह आपका कट गया। अब चूंकि हर बराबर है, देखिए यहाँ भी 22 यहाँ भी 22, तो अंश जुड़ जाएगा। तो 49 और 16 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1 4 1 5 1 6 65 बटे 22 बराबर 335। ये भी 65 हो गए। तो ध्यान दीजिएगा 22 गुणे में जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि 22 बराबर 65 बटे 65 65 बटे 65। तो हमारा मान क्या आ गया, 1। तो 22 बराबर मैंने क्या निकाल लिया, 1। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा फिर समझ लीजिएगा, एक्स वाई को अलग अलग डिवाइड कर दिया दोनों में। यहाँ x कट गया, यहाँ y कट गया, सेम प्रोसेस यहाँ। मैंने देखा यार हमको x को बराबर करना है तो यहाँ पर 7 का गुणा किया, यहाँ पर मतलब समीकरण एक पूरे में 7 का, 2 में 2 का गुणा किया, x बराबर कर लिए। चूंकि चिन्ह कैसे थे, विपरीत थे, तो जोड़ देंगे। एक जैसे हो तो घटा देंगे। जोड़ने पे कट गया तो चूंकि y बटे में दोनों में है तो हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा। 65 बटे 22 बराबर 65, y इधर जाएगा 65 बटे 65, तो y का मान 1 आ गया। अब y बराबर 1, चाहे आप समीकरण 1 में रख दो और चाहे 2 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में रख दो। देखो बेटा एक ये है 7 बटे 22, तो 7 बटे 1 माइनस 2 बटे x बराबर कितना दिया, 5। तो ध्यान दीजिएगा माइनस 2 बटे x बराबर 5, 7 उधर जाएगा तो माइनस 7, माइनस 2 बटे x बराबर माइनस का 2। x को देखिए बेटा इस तरह चलता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरह। ये एक तरह का सीढ़ी है, इससे ऊपर हम चढ़ा भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं, इधर चढ़ा सकते हैं, जो नीचे जाएगा वो बटे में जाएगा, ऊपर जाएगा गुणे में। तो x को इधर ले जाइए, तो माइनस 2 बटे माइनस 2, तो ये कट गया, तो x बराबर भी 1 आया। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में। ये देखिए मैंने काटा है, नहीं तो आप 1 माइनस समझेंगे, एक बार कट गया तो ये 1 आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा क्वेश्चन
लगभग एक जैसे हैं, बस आपको समझना है, रेगुलर क्लास लेनी है और यह यकीन मानिए बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे इन क्वेश्चंस को करना, और इस तरह के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में यह कहा गया है, एक और क्वेश्चन दिया 1/x + 1/y। देखिए 1/x + 1/y इज इक्वल 1/24। ठीक है, दूसरा दिया हुआ 2/x, इस समीकरण 1 मान लो। दूसरा दिया हुआ 2/x + 1/y इज इक्वल 1/8। तो देखो बेटा समीकरण 2 है, या हमको यह पहले से दिख रहा है कि 1/y बराबर है, और आपको पता है जब बराबर चिन्ह हो और आंकिक मान का बराबर हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। एक जैसे हैं घटाने, देखो माइनस माइनस माइनस, एक हट गया। अब देखिए बेटा 1/x और -2/x, देखो ऐसे लिख देते हैं पहले जिससे कंफ्यूजन ना हो। यहाँ देखो बेटा 1/24 - 1/8, चूंकि अब ये माइनस का हो गया। यहाँ देखिए x एलसीएम तो 1 - 2 हो गया, यहाँ 24 एलसीएम आया, तो देखिए 1 - 8 3 24, क्लियर। -1/x बराबर -2/24, क्लियर। देखो बेटा 1 में से 3 गया, -2/24। अब मैंने आपको बताया था ये इस तरह की सीढ़ी काम करती है, तो देखिए बेटा x को ऊपर ले जाइए। ठीक है, -1 इधर था, गुणे 24 ले आइए, बटे में -2 कर लीजिए। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये कट गया, तो x² हमारा क्या आया 12। x² कितना आ गया 12। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, x का मान मैंने 12 निकाल लिया। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे 2 में रख दो, जहां आपकी इच्छा हो उसमें रख दीजिएगा। तो समीकरण 1 में रखा तो देखिए 1 है 1/x, तो 1/x, x का मान 12 है, प्लस 1/y और बराबर 1/24, क्लियर। ये तो दिया है 1/y बराबर 1/24 - 1/12, तो 1/y बराबर इन दोनों का एलसीएम क्या आया 24। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा 24 सेकंड 24 और 12 दूनी 24, क्लियर। तो देखिए 1/y बराबर माइनस का 1 में से 2 गया, -1/24, बाई इधर जाएगा, 24 इधर आएगा, तो -24, तो y बराबर क्या हमारा आ गया -24, और x बराबर हमारा क्या आ गया 12। तो डियर स्टूडेंट एक जैसे क्वेश्चन है, आसानी से आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत कायदे से सीख रहे होंगे, और यदि कहीं पर कोई समस्या आप महसूस कर रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और जो भी समस्या उसको मुझसे सॉल्व करवा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सरल प्रश्न है और आप आसानी से इनको देखते रहिए और समझ जाएंगे, आप आसानी से इसको स्वयं सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ठीक है, अगला प्रश्न है 1/2x 1/2x। ठीक है, अब देखिए बेटा अभी तक क्या था, हर में सिंगल था, 1/2x है, प्लस 1/3y इज इक्वल टू दिया हुआ है। ठीक है, यहां दिया हुआ 1/3x प्लस 1/2y और बराबर दिया हुआ है 13/6। ठीक है, अब देखो बेटा अभी क्या था, पिछले क्वेश्चंस में जो हर में मान था वह सिंगल था, चाहे x हो चाहे y हो, अंश में कुछ 1 2 3 जो भी दिया था, यानी कि गुणांक जो दिया था वो अंश में दिया, यानी मल्टीप्लाई में दिया था। यहाँ पर बेटा बटे में दिया है, तो मुझे बटे में ही बराबर करना। देखो या तो x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो, जिसमें मन करे। अब यदि हम इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 माने और हम मान लो y को बराबर करें, तो समीकरण 1 में ध्यान देना, समीकरण 1 में देखो बेटा 1/3 है, यहाँ 1/2 है, तो 1/2 तथा समीकरण 2 में 1/3 का गुणा करके अब देखो बेटा
समीकरण 1 में करना 1/2 का, 2 में करना 1/3 का गुणा करके, चूंकि चिन्ह दोनों के कैसे हैं, बराबर एक जैसे, मतलब प्लस दोनों में या दोनों माइनस हो, तो घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। देखो बेटा 1/2 का इसमें गुणा किया तो ये हो गया 1/4x, क्लियर। इसमें किया तो ये हो गया 1/6y। इसमें 1/2 का किया तो 2 गुणे 1/2 तो 1 रह गया। पता लिख के दिखाना, 1 यहाँ 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 रह गया। दूसरा जब मैंने 1/3 किसमें किया तो 3 3 9, तो 9x हो गया प्लस, इसमें किया तो 1/6y। और जब मैंने इसमें किया 1/3 का तो देखो साइड पे समझ लीजिएगा थोड़ा, 13/6 गुणे 1/3, 13/6 गुणे 1/3 तो 13/18 हो जाएगा, क्लियर। 13/18, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर समझ लीजिएगा समीकरण 1 में 1/2 का किया तो चूंकि नीचे देखो 4 2 3 6, यहाँ जब करेंगे तो सीधा सा समझ, ये भी मैं यहाँ लिख दूं, जैसे 2 गुणे 1/2 किया तो 2 से 2 कट गया तो आपका 1 रह गया, क्लियर। दूसरे वाले में यहाँ 3 3 9, यहाँ 3 दूनी 6, इसमें 3 का किया तो ऊपर 13 कटेगा नहीं तो 13/18 हो गया। फिर क्या करना है, घटाने पर, तो माइनस माइनस माइनस, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। ये आपका खत्म 1/6y, ऋण का 1/6, इसको आप लिखोगे 1/4x माइनस 1/9x, और यह लिखोगे 1 माइनस 13/18, क्लियर। यहाँ देखो बेटा इनका लघुत्तम आ गया 9 और 4, 36 हो गया, और x 4x का भाग दिया तो 4 ने 36, 9 माइनस 9 का भाग दिया 4 बार गया, इक्वल देखो 18 1 18 माइनस 13/18, ऐसे ही होगा। अब देखो बेटा 9 में से 4 गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 9 में से 4 गया 5, 5/36x, क्लियर। 18 में से 13 गया 5/18, 5/18। देखो बेटा x आप जानते हो इस तरह ये सीढ़ी होती है एक तरह की, इसी से चढ़ते हैं इसी से उतरते हैं। तो देखो बेटा x को इधर ले जाइएगा, 5 36 पहले से बटे में, 18 गुणे में आएगा तो गुणे 18, 5 आपका बटे में आएगा गुणे 5, देखो 5 से 5 काट दो, 18 दूनी 36 कर दो, तो x बराबर क्या आ गया 1/2। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यह x का मान 1/2, x बराबर 1/2। समीकरण मैंने कहा 1 में या 2 में किसी में रख दो, रखने पर समीकरण 1 में रखें। देखो बेटा 1 हमारा है ये 1/2x, और x की जगह 1/2 फिर है, प्लस 1/3y बराबर 2। देखो बेटा 2 से 2 कट गया तो 1/3y बराबर 2 माइनस, यह चूंकि 1 ही बचा तो 1 रह गया, तो 1/3y बराबर 1, तो y को ऊपर भेज दीजिएगा तो इधर रह जाएगा 1/3। तो फाइनली हमारा जो y का मान आया वह आ गया 1/3। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। एक बार फिर देख लो, थोड़ा सा चेंज है, अभी पीछे क्या था x और y सिंगल रहते थे हर में, अब की बार हर में कुछ गुणांक दिया है, तो मुझे क्या करना, किसी एक को बराबर कर लो। मैंने 1/22 वाले पोर्शन को बराबर किया था, यहाँ 1/3 था, यहाँ 1/2। समीकरण 1 में 1/2 का गुणा किया और 2 में 1/3 का, तो 1/4x 1/6y, 2 में 1/2 का तो 1 हो गया। 1/3 का किया तो 1/9x 1/6y, और 13/6 18। घटाने पर ये कट गए 1/4x माइनस 1/9x, 1 ऋण 13/18, 1 माइनस, घटाने चिन्ह बदल जाते हैं। एलसीएम लिया 36x तो 9 माइनस 4, 18 1 18 माइनस 13/18, तो 5/36x 5/18, x को ऊपर ले गए, इस तरह चलता है बज गुणनखंड की तरह, तो x ऊपर गया 5 नीचे आ गया, 18 ऊपर गया, काट लिया तो 1/2, x बार 1/2 मैंने समीकरण 1 में रखा तो 1/2x, 2 से 2 कट गया, 3y बराबर 2। तो देखो 1/3y बराबर 2, यह मान कितना हो गया 1, तो 1 उधर गया माइनस, 1/3y बराबर 1, तो 1/3y को ऊपर भेज दो तो y बराबर 1/3 आ गया। तो इस तरह ये देखिए थोड़ा सा चेंज था,
और आप बहुत आसानी से सीख रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए बेटा, एक्स वाई को साथ साथ दिया हुआ है। अभी तक क्या था, पहले एक्स और वाई सिंगल सिंगल दिया हुआ था और अब एक्स वाई इन्होंने अगले प्रश्न में साथ साथ दे दिया है। और सभी स्टूडेंट्स देखिए बेटा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देता हूँ। यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप उस पर कांटेक्ट करके उस समस्या को हमसे सॉल्व करवा सकते हैं। देखिए बेटा, 5वां लगातार अलग टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, एक्स प्लस वाई, ठीक है बेटा, और प्लस 1/x माइनस वाई, क्लियर, बराबर दिया 7, ध्यान देना, यह समीकरण 1 है। दूसरा दिया हुआ है 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 1, यह समीकरण 2 है, ठीक है बेटा। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं x प्लस वाई को ही एक बार कर लें, जैसे बेटा दो विकल्प हैं इसको हल करने के, मैं आपको दोनों बता रहा हूं। अब आपको जिस तरह समझ में आसानी से कर लिए। सबसे पहले देखो बेटा, 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई ऐसे दिया है, 1/x प्लस वाई, यहाँ 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 धन 2 मतलब 1 में 2 को जोड़ने पर देखो बेटा, जब 1 में 2 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल 7। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं आगे, 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई इज इक्वल 1। क्या करना है, जब चिन्ह मैंने कहा अगर अलग अलग दिया है तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां देखिए बेटा प्लस माइनस है, यहां लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। जब आपने जोड़ा तो यह कट गया। अब देखिए बेटा, हर समान है, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई और 1/x प्लस वाई हर समान है, तो 2/x प्लस वाई हो गया। चाहो तो ऐसे लिख लो, 1/x प्लस वाई धन 1/x प्लस वाई 2/x प्लस वाई। इधर आपका हो गया 7 और 1 8, x प्लस वाई को इधर ले जाइए, इधर हो गया आपका 2/8। तो कहने का अर्थ ये आपको प्राप्त हुआ x प्लस वाई बराबर 2 एकम 2 चौकू 8 1/4। इसको समीकरण 3 मान लो। ध्यान से समझिए, चूंकि अभी हमको x प्लस वाई का मान मिला है, x और y का नहीं मिला, फिर देख लो। चूंकि अभी तक क्या था, पहले क्वेश्चन में इस तरह पहले दूसरे में दिया था, x और y का कुछ गुणांक दिया होता था, फिर x और y बटे में दी, फिर क्या हुआ, x और y के बटे में गुणांक दिए। यहाँ पर x प्लस वाई और माइनस वाई को पूरा एक पद मानकर इकट्ठा कर दिया। तो मैंने पहले डायरेक्ट जोड़ दिया, कट गया 2/x प्लस वाई 7 और 1 8। तो देखिए बेटा, इसको इधर ले गए तो 2/8 यानी कि 1/4। x प्लस वाई का मान ध्यान से समझिएगा, x प्लस वाई का मान, चूंकि पूरे x प्लस वाई का निकला का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अभी समझते जाइएगा बेटा, सवाल जो है थोड़ा सा चेंज है, बड़ा भी है। तो 1/x प्लस वाई, x प्लस वाई का मान है 1/4। तो देखो बेटा, यहां से ध्यान देना, x प्लस वाई बराबर 1/4 और 1/x प्लस वाई का 4 हो गया, या ऐसे समझ लो, जैसे बेटा यहीं पे देख लो, कंफ्यूज ना हो, x प्लस वाई को ये हम यहाँ नीचे रखते, तो देखो बेटा 2 चौकू 8, इसको डायरेक्ट काट देते तो 1/x प्लस वाई 4 आ जाता, या यहाँ समझ लो 1/4, तो 4 अंश में चला जाए तो यहाँ पर हो गया 4 प्लस 1/x माइनस वाई इज इक्वल दिया 7। तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल 7 माइनस 4, तो 1/x माइनस वाई ये पूरा एक साथ पद है, तो ये आपका 3 हो गया। तो यहाँ से बेटा क्या निकला कि x माइनस वाई इज इक्वल 1/3, यह समीकरण 4 हो गया। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। फिर समझ लीजिएगा, पहले दोनों को जोड़ दिया, मैंने x प्लस वाई का मान निकाला, x प्लस वाई का मान मैंने समीकरण 1 में रखा, तो x माइनस वाई का मान निकाला। अब आप नीचे लिखोगे समीकरण 3/4 से, समीकरण 3/4 से, ध्यान दीजिएगा 3 में हमारा x प्लस वाई बराबर 1/4 है, x प्लस वाई बराबर 1/4, ठीक है। 4 में है x माइनस वाई बराबर 1/3,
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। देखिए ये सवाल मैंने कहा 2 बार करना पड़ेगा। या 3 और 4 आपका समीकरण आ गया। आप दोनों को चूंकि विपरीत चिन्ह है तो यहाँ क्या करेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने बाई बाई कट जाएगा, x x 2x हो गया 1/4 प्लस 1/3, तो 2x बराबर, इनका एलसीएम आया 12, 4 3 12, 3 चौकू 12, तो 2x बराबर आ गया 7/12। तो x बराबर 7/12 गुणे 2 अर्थात 7/24। तो देखो बेटा x बराबर हमारा कितना आ गया 7/24। यहाँ तक तो कोई संदेह नहीं होगा। अब x बराबर 7/24 समीकरण चाहे 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो। तो देखो बेटा x बराबर 7/24 समीकरण 3 में रखने पर, देखो बेटा 3 में रखेंगे तो 3 समीकरण हमारा x का मतलब 7/24, ध्यान से समझिएगा 7/24 प्लस y बराबर 1/4। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, नीचे नहीं आ रहा है। देखो बेटा यहाँ से y बराबर आपका क्या हो गया, y बराबर हो गया 1/4 माइनस 7/24। इनका एलसीएम ले लो तो 24 आया, 4 छंग 24 और 24 एकन 24, तो फाइनली आ गया 1/24। देखिएगा ये स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे बेटा 7/24 x का मान निकाल लिया मैंने, x प्लस y बराबर 1/4 प्लस y बराबर 1/4, तो y बराबर 1/4 माइनस 7/24। एलसीएम आया 24, 4 छंग 24, 6 बार माइनस, यहाँ देखिए माइनस का 7 लिखा है क्या, मैं थोड़ा सा देखिए 4 और 24, 4 छंग 24, 6 बार गया 24 एकन 24, तो चूंकि अंश में 7 है तो 6 माइनस 7, तो ये आपका माइनस का 1/24 आ जाएगा। तो इस तरह हमने x और y का मान प्राप्त किया। एक बार फिर देख लो, ये मैंने डायरेक्ट सोल्व किया है, एक बार जोड़ दिया, x प्लस y का मान आया, x प्लस y का मान समीकरण 1 में रख दिया तो x माइनस y का आया। अब जब मैंने x प्लस y और x माइनस y निकाल लिया, उसके बाद इन दोनों को हल किया, इन दोनों को जब हल किया तो मैंने प्राप्त किया x का मान 7/24 और y का मान माइनस 1/24। देखिए बेटा y का मान कितना आया, माइनस का 1/24। अब देखिए बेटा मैंने आपसे कहा था कि हम इसका एक दूसरा प्रकार भी बताएंगे, तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। इसी प्रश्न का मैं एक दूसरा प्रकार भी बताऊंगा और आपको जिस प्रकार समझ में आए उस प्रकार आप इसको करिएगा। और अगर नहीं नोट हो पाया इसका रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत वीडियो को पुश करिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे देखो बेटा, अब हम करते हैं दूसरे प्रकार से। आप यहाँ पर सिंपल सा लिखना, माना कि यह दूसरा प्रकार है, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, चूंकि दोनों प्रकार आपको आने चाहिए। माना कि x प्लस वाई बराबर कैपिटल A और x माइनस वाई बराबर कैपिटल B। क्लियर, ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको समीकरण 3 मान लो, इसको समीकरण 4 मान लो। ठीक, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो बेटा यह हो गया 1/A प्लस 1/B बराबर 7। यह हो गया 1/A माइनस 1/B बराबर 1। दोनों को जोड़ने पर ये कट गए, 1/A 2/A बराबर 7 1 8। A को उधर ले जाएंगे तो A बराबर 2/8, इसका मतलब A बराबर 1/4। A बराबर 1/4, A बराबर 1/4 समीकरण किसमें रखने बेटा, जैसे अब यहाँ पर 1 2 इसको नहीं मानो, जब मैंने मेथड बदल दिया है तो आप 1 2 इसको मानो, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, और ये मैंने 3 4 मान लिए। ठीक है, या आप क्या करिए, चूंकि x प्लस वाई को पहले a माना, इसको समीकरण 1 मान लो। ऐसे कर लो, जैसे मन करे वैसे समीकरण बना लो। ये दूसरा, इसको 1 2 मान लिया तो यह आपका 3 हो गया, यह आपका 4 हो गया। ठीक है, तो a का मान मैंने 1/4 निकाल दिया, a बराबर 1/4 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर ध्यान से समझिएगा। तो 1/A बराबर 1/4, तो 1/A बराबर 4, तो 4 प्लस 1/B बराबर 1/7, तो 7।
तो 1/b बराबर 7 - 4, तो 1/b बराबर 3, तो b बराबर आ गया 1/3। अब ए बी का मान आपने निकाल लिया। अब आप लिखोगे समीकरण 1/2 से। समीकरण 1/2 से आप लिखोगे तो देखिए बेटा इसमें हम मान रखेंगे, ध्यान समझिएगा। तो x + y कितना आ गया 1/4, देखो ये रखा है। यहाँ पर अब आपको क्या लिखना है, समीकरण 1/2 से, 1/2 से, चूंकि हमने इनको 1-2 माना है, जैसे मन चाहे वैसे कर लो, यहाँ नहीं लिखो। देखो 1/2 से x + y बराबर a है, a का मान कितना 1/4 वही रखा है। x - y बराबर b है, x - y बराबर क्या है b, और b का मान कितना रखा है 1/3, ये लिखा है। अब आप सेम प्रोसेस, कहने का अर्थ यह है कि देखिए बेटा इसमें और उसमें डायरेक्ट वाले में अंतर क्या था, वहां मैंने डायरेक्ट x + y और x - y का मान निकाल लिया। यदि हमको डायरेक्ट नहीं हो रहा तो मैंने मान लिया a और b, तो a b पहले मैंने निकाले, a b क्या थे x + y और x - y ये निकल आए। इनको पुनः हल करना है। कहने का अर्थ यह है कि क्वेश्चन को 2 बार हल करना ही करना है, क्योंकि एक बार x + y और x - y निकलेगा, फिर आप जब उनको सोल्व करेंगे तब आपको x और y के मान प्राप्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में, धन्यवाद।